नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मौज बहार में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं भाग 7, हमारा केमिकल कॉकटेल। पीटर ने पॉला से डिनर पर चलने को कहा। दोनों का समय अच्छा बीता। दरअसल दोनों की आपस में इतनी अच्छी तरह पटी कि उन्होंने दोस्ती करने का फैसला किया और एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। 1 साल बाद फिल्म देखकर घर लौटते हुए पॉला ने पीटर से पूछा कि अपनी दोस्ती की पहली सालगिरह को वह कैसे मनाना चाहता है। पीटर कहता है, हम पिज्जा मंगवा लेंगे और फिर साथ मिलकर टीवी पर गोल्फ देखेंगे। पॉला खामोश हो जाती है। पीटर को किसी मुसीबत का अंदेशा होता है और वह कहता है, अगर तुम्हें पिज्जा पसंद नहीं तो हम चाइनीज खाना मंगवा लेंगे। पॉला कहती है, ठीक है, और फिर खामोश हो जाती है। पीटर सोचता है, 1 साल बीत गया तो हम लोग जनवरी में मिले थे और तभी मैंने अपनी कार खरीदी थी। अब 1 साल बाद इसकी सर्विसिंग का भी वक्त आ गया है। उस मैकेनिक का कहना था कि वह डैशबोर्ड पर जलती बुझती ऑयल लाइट को ठीक कर देगा और गियरबॉक्स अब भी ठीक से काम नहीं कर रहा। इस बीच पॉला सोचती है, अगर हमारे इस खास दिन पर उसे बस टीवी देखते हुए पिज्जा खाना है तो इसका मतलब है कि उसे हमारे रिश्ते की ज्यादा परवाह नहीं है। फिर वह चाहेगा कि उसके दोस्त भी आ जाएं। मुझे कैंडल लाइट डिनर करना, नाचना और अपने भविष्य के बारे में बात करना पसंद आता। यह रिश्ता उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मेरे लिए है। हो सकता है कि मेरा होना उसे बंधन जैसा लगे। मुझे उससे रिश्ते के लिए थोड़ी और प्रतिबद्धता चाहिए, लेकिन वह तो खतरा महसूस कर रहा है। वैसे कई बार मुझे भी लगता है कि मुझे भी अपने लिए भी थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकूं। दरअसल मुझे भी यह सोचने के लिए वक्त चाहिए कि आखिर हमारा रिश्ता किस तरफ जा रहा है। मेरा मतलब है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हम डेटिंग ही करते रहेंगे या फिर हमारी शादी भी होगी, फिर बच्चे होंगे, या फिर क्या? क्या मैं भी इस तरह की प्रतिबद्धता के लिए तैयार हूं? क्या मैं भी पीटर के साथ सचमुच अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहती हूं? पीटर फिर से डैशबोर्ड पर जलती बुझती ऑयल लाइट पर गौर करता है। त्योरी चढ़ाकर सोचता है, गैराज में मौजूद उन बेवकूफों ने वादा किया था कि वे इस लाइट को ठीक कर देंगे और अब तो कार की वारंटी खत्म होने को है। पॉला उसे देख रही है और उसके विचार एक अलग ही पटरी पर दौड़ने लगते हैं। इसकी भौहें चढ़ी हुई हैं। यह खुश भी नहीं लगता। इसे जरूर मैं मोटी लगती हूं और मुझे अपने कपड़े पहनने के तरीके को भी बदलना होगा। मुझे लगता है कि मुझे कम मेकअप करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। वह हमेशा कहता है कि मेरी दोस्त कैरी कितनी फिट है और मुझे भी उसके साथ जिम जाना चाहिए। अपनी सहेलियों से मैंने इस बारे में बात की है और उनका ख्याल है कि पीटर को मुझे वैसा ही प्यार करना चाहिए जैसी मैं हूं और मुझे खुद को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शायद वे ठीक कहती हैं। पीटर की सोच हालांकि इन बातों से कोसों दूर है। मैं जानता हूं कि इन मैकेनिकों का क्या करना है। मैं तो कहूंगा कि वे। पॉला अब भी पीटर के चेहरे को देख रही है और वह सोचती है, यह तो बहुत परेशान लग रहा है। इसके चेहरे पर साफ दिख रहा है और मैं इसका तनाव महसूस कर सकती हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ गलत समझ रही हूँ। हो सकता है कि उसे मुझसे ज्यादा प्रतिबद्धता चाहिए हो और उसे लग रहा है कि अपने एहसास को लेकर मैं थोड़ा डगमगा रही हूँ। हाँ, यही बात है। इसलिए वह मुझसे बात नहीं कर रहा। वह खुलकर मुझे अपने मन की बात नहीं बता पा रहा। उसे डर है कि कहीं मैं उसे नकार ना दूं। उसकी आंखों में उस चोट को मैं साफ साफ देख सकती हूँ। पीटर सोच रहा है, बेहतर होगा कि वे इस बार इसे सही कर दें। मैंने उन्हें बताया था कि मुझे परेशानी हो रही है और उन्होंने कार निर्माता पर दोष मढ़ दिया। बेहतर होगा कि वह यह कहने की कोशिश ना करें कि यह समस्या वारंटी में नहीं आती।
वरना मेरी उनसे झड़प हो जाएगी। मैंने कार खरीदने में इतने पैसे इसलिए लगाए कि वे पीटर, पॉला ने कहा। क्या? ध्यान भंग होने पर पीटर ने खिंचकर जवाब दिया। देखो, इस तरह खुद को परेशान मत करो। हो सकता है कि मेरा इस तरह सोचना सही ना हो। ओह, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हो सकता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरा मतलब है कि जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती। वो तो नहीं होती, पीटर भुनभुनाया। शायद तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हूँ, है ना? नहीं, पीटर ने असमंजस में कहा। बस बात यह है कि ओह, मैं कुछ नहीं जानती। मैं खुद चकराई हुई हूँ। मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, पॉला ने कहा। पीटर सोचता है, अब यह किस बारे में बात कर रही है? मैं बस ठीक हूँ कहूँगा और कल तक बात निपट जाएगी। यह मासिक चक्र का वही समय होगा। शुक्रिया पीटर, तुम नहीं जानते कि यह सब मेरे लिए क्या मायने रखता है, वह कहती है। उसकी आंखों में देखते हुए वह महसूस करती है कि वह बहुत खास इंसान है और इस रिश्ते के बारे में उसे काफ़ी सोचना होगा। वह रात भर करवटें बदलती है और अगली सुबह इस बात पर बात करने के लिए अपनी सहेली कैरी को फ़ोन करती है। वे दिन में खाने पर मिलना तय करती है ताकि पीटर और उसकी समस्याओं पर बातचीत कर सके। अगले दिन पॉला और कैरी मिलती हैं और उनकी बातचीत रात तक चलती रहती है। कुछ दिन बाद कैरी के बॉयफ्रेंड मार्क से पीटर की बात होती है और वह कहता है, तो पॉला और तुम्हारे बीच कोई परेशानी चल रही है? पीटर अब पूरी तरह चकरा चुका है। पता नहीं वह किस बारे में बात कर रही है। पीटर हंसता है, लेकिन जरा इस ऑयल लाइट को देखकर बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है? हार्मोन हमें कैसे नियंत्रित करते हैं? पहले यह माना जाता था कि हार्मोन सिर्फ हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और दिमाग पर उनका कोई असर नहीं होता। अब हम जानते हैं कि हमारे जन्म से पहले से ही हार्मोन हमारे मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। किशोर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर किशोरियों की तुलना में 15 से 20 गुना अधिक होता है और लड़कों के हार्मोन का प्रवाह शरीर की आवश्यकता के अनुसार मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित व नियमित होता है। यौवनारंभ होने पर लड़कों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। उनके शरीर में वसा और प्रोटीन का अनुपात 15% और 45% का होता है। किशोरावस्था में पहुंचने पर उसके शरीर में उसके जीव वैज्ञानिक काम के हिसाब से परिवर्तन आने लगते हैं और वह छरहरे, मांसल व मजबूत नर में बदलने लगता है, जो शरीर का पीछा करने वाला होता है। लड़के खेल में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनके शरीर कारगर ढंग से सांस लेने के लिए बने होते हैं और उनमें लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से बेहतरीन तरीके से ऑक्सीजन का वितरण होता है, जिससे वे भागने, दौड़ने, कूदने और लड़ने भिड़ने जैसे काम कर पाते हैं। स्टेरॉइड्स नर हार्मोन होते हैं जो अतिरिक्त मांसपेशियां बनाते हैं, एथलीटों को शिकार करने की अतिरिक्त क्षमताएं देते हैं और स्टेरॉइड्स ना लेने वालों के मुकाबले उन्हें गलत ढंग से बढ़त भी देते हैं। मादा हार्मोनों का किशोरियों पर अलग ढंग से असर पड़ता है। वे लड़कों के हार्मोन्स की तरह नियंत्रित नहीं होते, लेकिन 28 दिनों के चक्र में बड़ी लहरों के रूप में आते हैं और उनके साथ घटते बढ़ते मनोभाव कई लड़कियों व महिलाओं के लिए बहुत उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। मादा हार्मोन के कारण लड़कियों के शरीर में वसा और प्रोटीन का अनुपात 26% व 20% होता है, जिससे हर जगह अधिकतर महिलाओं को परेशानी होती है। अतिरिक्त वसा का उद्देश्य स्तनपान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देना है और ऐसे समय में सुरक्षा देना है जब खाने की कमी की आशंका हो। मादा हार्मोन शरीर को मोटा करते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल मवेशियों को मोटा करने के लिए किया जाता है। नर हार्मोन शरीर की चर्बी को कम करते हैं और मांसपेशियां बनाते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल जानवरों को मोटा करने के लिए नहीं किया जाता।
प्यार में पड़ने से जुड़े केमिकल्स। आप अभी उस खास इंसान से मिले हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। आपकी हथेलियां पसीने से तरबर हैं। आपको बेचैनी हो रही है और आपके पूरे शरीर में सिहरन हो रही है। आप दोनों डिनर पर साथ जाते हैं और आप तो जैसे सातवें आसमान पर हैं। खाना खत्म होने पर साथी के चूमने पर आप जैसे पिघल से जाते हैं। उसके बाद कई दिन तक खाना ना खाने के बावजूद आप बेहतर महसूस करते हैं और आप गौर करते हैं कि आपका जुकाम ठीक हो गया। तंत्रिका से जुड़े प्रमाण दिखाते हैं कि प्यार होने की प्रक्रिया असल में मस्तिष्क में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है, जिसके कारण मानसिक व शारीरिक अभिक्रियाएं होती हैं। अनुमानित रूप से लगभग 100 अरब न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जिनसे मस्तिष्क का संचार नेटवर्क बना होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन 1999 के लेखक केन स्पर्ट के एक शोध किया जिसमें न्यूरोपेप्टाइड्स की खोज हुई। ये अमीनो एसिड हैं जो हमारे शरीर में होते हैं और स्वागत करते रिसेप्टर्स या अभिग्राहकों के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। अब तक 60 अलग अलग तरह के न्यूरोपेप्टाइड्स खोजे जा चुके हैं। रिसेप्टर्स के साथ इनके जुड़ने से शरीर में भावात्मक प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेम, दुख, प्रसन्नता जैसी हमारे सभी एहसास दरअसल जैव रासायनिक हैं। जब अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक और उनके साथियों को जीन्स को परिभाषित करने वाले डीएनए कोड के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो क्रिक ने यह कहकर चिकित्सा संसार को हैरत में डाल दिया, आप, आपकी खुशियां, आपके दुख दर्द, यादें, महत्वाकांक्षाएं, आपकी पहचान का बोध, आपकी इच्छा और प्रेम असंख्य तंत्रिका कोशिकाओं के व्यवहार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। प्रेम होने पर आपको शारीरिक रूप से खुश होने का एहसास देने वाला प्रमुख रसायन है पीईए, जो एम्फेटामिन से जुड़ा होता है और चॉकलेट में पाया जाता है। यह उन रसायनों में से एक है जिनके कारण आपका दिल तेजी से धड़कता है, हथेलियों में पसीना आने लगता है, आपकी पुतलियां फैल जाती हैं और आपको बेचैनी होने लगती है। एड्रेनलिन भी स्रावित होता है, जिससे आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आप ज्यादा सचेत हो जाते हैं और इससे आप बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा एंडोर्फिन्स भी होते हैं जो आपकी प्रतिरोधक प्रणाली को बनाते हैं और आपका जुकाम ठीक हो जाता है। जब आप दोनों एक दूसरे को चूमते हैं तो आपके दिमाग एक दूसरे की लार का बहुत तेजी से विश्लेषण करते हैं और आपकी आनुवांशिक अनुकूलता पर निर्णय लेते हैं। महिला का दिमाग पुरुष की प्रतिरोधक प्रणाली की स्थिति को लेकर रासायनिक निर्णय करता है। यह समूची सकारात्मक रासायनिक प्रतिक्रिया स्पष्ट करती है कि प्रेम में डूबे लोगों की सेहत क्यों बेहतर होती है और क्यों प्यार में ना पड़े लोगों के मुकाबले उन्हें किसी बीमारी के लगने की आशंका कम होती है। प्रेम में होने की स्थिति आमतौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। हार्मोन से जुड़ी केमिस्ट्री। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है जिससे महिलाओं को पूरी तरह से संतुष्ट व सुख का एहसास होता है और यह महिला के पालन पोषण व घरौंदे की रक्षा से जुड़े बर्ताव में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। इसका प्रभाव शांत करने वाला है, इसलिए जेल में आक्रामक कैदियों के हिंसक व्यवहार पर काबू पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोजन स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है और यही कारण है कि मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन का स्तर कम होने के कारण कई महिलाओं को याददाश्त से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा रही महिलाओं की स्मरण शक्ति बेहतर होती है। जून 2000 में अटलांटा की एमरी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एग्नेस लेक्रूज द्वारा किए गए प्रयोगों से यह सामने आया कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के अनुपात में आने वाले बदलाव से अधिकतर महिलाओं में
स्थानिक स्मृति का स्तर बढ़ जाता है। इससे उन्हें याद करने में सुविधा होती है कि उन्होंने कार की चाबियां, चश्मा या हैंडबैग कहाँ रखा थे, या फिर उन्होंने कार कहाँ पार्क की थी। प्रोजेस्टेरॉन वह हार्मोन है जो माता-पिता व पालन पोषण से जुड़े एहसास को छोड़ता है, और इसका उद्देश्य महिला को बच्चे को पालने पोसने की अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। महिला द्वारा किसी शिशु को देखे जाने पर प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, और शोध दिखाते हैं कि बच्चे का आकार इस हार्मोन के स्राव को उत्प्रेरित करता है। शिशु की बाहें छोटी व गोल मटोल होती हैं। उसका धड़ गोलाकार व गुदगुदा होता है। सिर व आंखें बड़ी होती हैं, और इन आकारों को रिलीजर्स कहा जाता है। इस आकार पर प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त होती है कि यह हार्मोन तब भी निकलता है जब कोई महिला किसी रुई भरे मुलायम गोल मटोल खिलौने को देखती है। यही वजह है कि महिलाओं में टेडी बियर या जानवरों के बच्चों के खिलौने अधिक लोकप्रिय होते और लंबे दुबले पतले खिलौने उन्हें रास नहीं आते। कोई महिला या लड़की टेडी बियर उठाकर यह कहेगी कि अरे ये कितना प्यारा है, और उसके रक्त प्रवाह में प्रोजेस्टेरॉन का स्राव हो जाएगा। अधिकतर पुरुषों में प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है, इसलिए वे फूले हुए महंगे से खिलौने को देखकर महिलाओं द्वारा की गई प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाते। इससे यह बात समझ आती है कि क्यों मातृत्व की भावना रखने वाली महिलाएं मोटे गाल वाले छोटे कद के पुरुषों से शादी करती हैं। ब्लॉन्ड्स की प्रजनन क्षमता अधिक क्यों होती है? सुनहरे बाल होना एस्ट्रोजन के अधिक होने का लक्षण है, और यही कारण है कि पुरुष सुनहरे बालों वाली महिलाओं की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। यह प्रजनन क्षमता का संकेत है, और शायद मूर्ख या डम्ब ब्लॉन्ड्स जैसे वाक्यांश का यही कारण है। जैसा कि मजाकिया तौर पर कहा जाता है, डम्ब ब्लॉन्ड्स की प्रजनन क्षमता अधिक होती है और गणितीय तर्क कम। शोध बताते हैं कि जिन किशोरियों की मांओं द्वारा गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लिया गया, वे बाकी लड़कियों की तुलना में पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करती हैं और उनके विश्वविद्यालय जाने की संभावना अधिक होती है। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कहा जाता है कि इन लड़कियों में नारी सुलभ गुण कम होते हैं और उनके शरीर पर बाल ज्यादा होने की संभावना होती है। पहला बच्चा होने के बाद एस्ट्रोजन का स्तर कम होने के कारण ब्लॉन्ड महिलाएं के बाल थोड़े काले हो जाते हैं। दूसरे बच्चे के बाद यह ज्यादा काले हो जाते हैं। एस्ट्रोजन स्तर में कमी आने की वजह से 30 साल के बाद की उम्र में बहुत कम महिलाओं के बाल प्राकृतिक रूप से सुनहरे रहते हैं। रोमन युग में वेश्याएं अपने काम का प्रचार करने के लिए सुनहरे रंग के नकली बाल लगाती थी, और इसने ब्लॉन्ड्स ज्यादा मजे करती हैं जैसे मुहावरों को जन्म दिया। पीएमटी और सेक्स ड्राइव। आधुनिक महिलाओं के लिए प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन यानी मासिक धर्म से पूर्व होने वाला तनाव एक प्रमुख समस्या है, और उनके पूर्वजों को कभी भी इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। कुछ समय पहले तक महिलाएं हमेशा गर्भवती रहा करती थी, जिसका मतलब है कि एक सामान्य महिला को पूरी जिंदगी में सिर्फ 10 से 20 बार ही मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों से निपटना होता था, जबकि आधुनिक महिला को साल भर में 13 बार इसका सामना करना पड़ता है। अगर औसतन उसके 2.4 बच्चे हों तो इसका मतलब है कि उसे बच्चे पैदा करने की 12 से 50 साल तक की उम्र में 350 से 400 बार पीएमटी के लक्षणों को झेलना पड़ता है। 1950 के दशक में गर्भ निरोधक गोलियों की शुरुआत तक किसी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि महिलाओं को भावात्मक उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। मासिक धर्म के बाद के शुरुआती 21 दिन में एस्ट्रोजन हार्मोन सुख भरी अनुभूति देता है, और रजोनिवृत्ति से पूर्व की अवस्था वाली अधिकतर महिलाओं को खुशनुमा एहसास होता है और उनका रवैया सकारात्मक रहता है। इस दौरान सेक्स ड्राइव भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है ताकि वह एक निश्चित समय पर गर्भ धारण कर सके, और यह चक्र के बीच में होता है।
इसी समय महिला का टेस्टोस्टेरोन स्तर भी सबसे अधिक होता है। प्रकृति बहुत चतुराई से काम करती है। उसके पास अधिकतर मादाओं के लिए समय सारणी होती है, जिसके कारण वे गर्भधारण के समय सबसे अधिक कामोत्तेजित हो जाती हैं। कई मादा प्राणियों में इसे आसानी से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कामोत्तेजना में आने पर घोड़ी अपने नर के साथ छेड़खानी करती है और उसे उत्तेजित करती है, लेकिन उसे तब तक मिलन नहीं करने देती जब तक कि उसके भीतर मौजूद अंडा निषेचन की सही स्थिति में ना आ जाए। मानव मादाएं इस बात से अनजान हैं कि इसी तरह की समय सारणी और प्रतिक्रियाएं उन पर भी लागू होती हैं। इसकी वजह से महिला किसी पार्टी में मिले पुरुष के साथ रात गुजारती है, लेकिन उसे इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिखाई देता और अगले दिन उसे यह समझ नहीं आता कि जो कुछ हुआ उसका कारण क्या था। मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, एक महिला ने कहा। हम दोनों पार्टी में मिले और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, हम दोनों रात में एक साथ थे। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया। अन्य मादा प्राणियों के तरह वह महीने के ठीक उस समय पर उस पुरुष से मिली जब उसके पास गर्भाधारण का बिल्कुल सही अवसर था। महिला के मस्तिष्क ने अवचेतन रूप से पुरुष की आनुवांशिक रचना, उसकी प्रतिरोधक प्रणाली की स्थिति और अन्य नर लक्षणों के संकेतों के अर्थ निकाले। संभावित पिता होने की स्वीकार्यता के निश्चित स्तर को पार करने के बाद नियंत्रण प्रकृति के हाथों में आ जाता है। इस तरह के अनुभव से गुजरने वाली महिलाएं इसका वर्णन नहीं कर पाती और उनमें से कई यह बात समझने के बजाय कि उनके हार्मोन उन पर हावी हो गए थे, इसे तकदीर या फिर अजीब सा चुंबकीय आकर्षण कहती हैं। इन पलों के परिणाम स्वरूप कई महिलाएं ऐसे पुरुषों के साथ जिंदगी भर के लिए फंस जाती हैं जो सही साथी साबित नहीं होते। अधिकतर पुरुष महिला के हार्मोनल चरम पर पहुंचने का समय जानने के लिए कुछ भी करेंगे। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने 104 महिलाओं को पुरुष की ऐसी तस्वीरें दिखाई जिनमें डिजिटल बदलाव किए गए थे और फिर उनकी प्रतिक्रियाओं व प्राथमिकताओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि महीने के 3 सप्ताह में महिलाओं को कोमल, स्त्री सुलभ गुणों वाले संवेदनशील किस्म के पुरुष पसंद आए जो लंबे समय तक उनका साथ निभाने वाले लगते थे। शरीर में अंडोत्सर्ग होने की स्थिति में महिलाओं के मर्दाना किस्म के पुरुषों को पसंद किया, जिनके जबड़े, भौहें और शरीर भी बड़े थे। यह सब पौरुष की निशानी है। उन्होंने यह भी पाया कि अंडोत्सर्ग की अवस्था में महिलाओं द्वारा पहनी गई स्कर्टों की लंबाई कम थी। वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि घर बसाने के लिए महिलाओं को ऐसा पुरुष चाहिए जो अच्छा पिता बन सके, लेकिन जीव वैज्ञानिक तौर पर सक्रिय होने की स्थिति में उन्हें टार्जन के अंश की चाहत होती थी। महिलाओं की रासायनिक उदासी। मासिक चक्र के बाद 21 से 28 दिन के दौरान मादा हार्मोन का स्तर नाटकीय ढंग से गिर जाता है, जिसके कारण पीएमटी जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। कई महिलाओं में इस कारण निराशा, उदासी, अवसाद और यहां तक कि खुदकुशी की तरफ झुकाव भी हो सकता है। 25 महिलाओं में से एक महिला में अपने हार्मोन्स के असंतुलन के कारण व्यक्तित्व परिवर्तन तक हो सकता है। कई अध्ययनों में पाया गया कि अधिकतर महिलाओं द्वारा किसी पर हमला करने और दुकान से चोरी किए जाने जैसे अधिकतर अपराध 21 से 28 दिन के मासिक पूर्व काल में होते हैं। महिलाओं की जेल में पाया गया कि कम से कम 50% महिलाओं द्वारा की गई हत्याएं या उनके द्वारा हमले उस समय किए गए जब वे पीएमटी से गुजर रही थी। इस दौरान मनोवैज्ञानिकों, काउंसलर्स और ज्योतिषियों के पास जाने वाली महिलाओं की संख्या नाटकीय ढंग से बढ़ जाती है और कई महिलाओं को लगता है कि उनका नियंत्रण खत्म हो रहा है या फिर वे पागल हो रही हैं। प्रमाणों पर आधारित अध्ययन बताते हैं कि पीएमटी से गुजर रही कार चालक महिलाओं के कार दुर्घटनाओं में शामिल होने की आशंका 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। मादा हार्मोनों का इस्तेमाल लंबे समय से आक्रामक लोगों को शांत करने के उपाय के रूप में किया जाता रहा है।
कुछ देशों में हिंसक अपराधों के लिए महिलाओं को सजा सुनाते हुए जज पीएमटी जैसे कारक को ध्यान में रखते हैं। आमतौर पर अपनी उम्र के चौथे या फिर पांचवें दशक में मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति पर पहुंचने पर महिला में कई तरह के मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और हार्मोन संबंधी परिवर्तन आते हैं। हर महिला पर इसका असर अलग हो सकता है। पुरुषों में रजोनिवृत्ति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वे एविएटर धूप के चश्मे में व चमड़े के दस्ताने खरीदते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट यानी बालों का प्रत्यारोपण करवाते हैं, मोटरसाइकिल या स्पोर्ट्स कार की खरीदारी करते हैं और अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं। टेस्टोस्टेरोन लाभ या अभिशाप। नर हार्मोन्स, खासकर टेस्टोस्टेरोन, आक्रामक हार्मोन होते हैं जिनके कारण पुरुष अपने शिकार का पीछा कर पाते व उसे मार पाते हैं। टेस्टोस्टेरोन बड़े पैमाने पर मानव के जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि इसने ही पुरुषों को शिकार पकड़ने और हमलावरों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। यह वही हार्मोन है जिसके कारण पुरुषों की दाढ़ी बढ़ती है, उनमें गंजापन होता है, आवाज गहरी होती है और उनकी स्थानिक क्षमता बेहतर होती है। पाया गया है कि पतली आवाज वाले लोगों के मुकाबले गहरी भारी आवाज वाले लोगों का सप्ताह भर में अधिक वीर्य संकलन होता है। टेस्टोस्टेरोन दिए जाने वाले अधिकांश लोगों को नक्शे व स्ट्रीट डायरेक्टरी पढ़ने में कम मुश्किलें आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाएं हाथ से काम करने और दमा का संबंध भी टेस्टोस्टेरोन से है। और अब यह भी पता चला है कि जो पुरुष अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, वह शराब पीते हैं, उनके रक्त में इस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। आधुनिक पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन का नकारात्मक पहलू यह है कि अगर इसे शारीरिक रूप से अभिव्यक्ति होने का मौका ना मिले तो इससे आक्रामकता पैदा हो सकती है, जिसके कारण असामाजिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। 12 से 17 साल तक के लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव बढ़ने से वे सर्वाधिक अपराध करने वाले लोगों के दायरे में आ जाते हैं। किसी निष्क्रिय से पुरुष को टेस्टोस्टेरोन देकर देखिए कि उसमें किस प्रकार जोश भर जाता है और वह अधिक दृढ़, आग्रह वाला और आत्मनिर्भर बन जाता है। यही खुराक अगर किसी महिला को दे दी जाए तो उसका आक्रामकता स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन उस पर पड़ने वाले रासायनिक प्रभाव उतना अधिक नहीं होता जितना कि पुरुष पर होगा। पुरुष का मस्तिष्क टेस्टोस्टेरोन पर प्रतिक्रिया करने के लिए पहले से स्वाभाविक तौर पर तैयार होता है, जबकि महिला के मामले में ऐसा नहीं होता। इसका कारण अब भी अनिश्चित है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से स्थानिक क्षमता से जुड़ा है। महिलाओं को बाएं हाथ से काम करने वाले, गंजे दाढ़ी वाले, गहरी आवाज वाले उन अकाउंटेंट्स पर नजर रखनी चाहिए जो नक्शे पढ़ते हैं और ठीक उसी समय छींकते भी हैं। उम्र के 5वें व 6ठे दशक में पहुंचने पर पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन स्तर घट जाता है और वे कम आक्रामक व अधिक ध्यान रखने वाले हो जाते हैं। महिलाओं में इसका उल्टा होता है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का स्तर घट जाता है और टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन का अनुपात बड़ा हो जाता है। यही कारण है कि 45 से 50 साल की उम्र के बीच महिलाएं अधिक दृढ़ आग्रह वाली और अधिक आत्मनिर्भर बनने लगती हैं। इसका नकारात्मक पहलू यह है कि महिलाओं के चेहरों पर बाल आने की संभावना बढ़ जाती है और उन्हें तनाव व स्ट्रोक हो सकता है। बर्तनों का फेंका जाना। लेखिका बारबरा पीज इस बात से अनजान थी कि उन्हें दी गई नई गर्भ निरोधक गोलियों में बड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन मौजूद था। उनके पति एलन ने बहुत तेजी से उन्हें निशाना बनाकर फेंके गए बर्तनों व फेंकी गई अन्य चीजों से खुद को बचाने का अनमोल हुनर सीख लिया और कम दूरी की तेज दौड़ के अपने बचपन के शौक को पूरा कर लिया। वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि बारबरा पीएमटी के दौरान बर्तन व बाकी चीजें उन पर फेंकती थी। मजेदार बात यह है कि उनकी पैरेलल पार्किंग की क्षमता या फिर उसकी कमी अब बहस का विषय नहीं रह गई थी। इस गोली के सेवन के बाद उनका यह कौशल नाटकीय रूप से बेहतर हुआ था।
उनके खून की जांच से अंततः यह बात सामने आई कि बारबरा का टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ गया था और उन्हें दूसरी गोली लेनी पड़ी जिसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं था। 1 महीने के भीतर ही उनके मनोभावों में तेजी से आने वाले बदलाव खत्म हो गए, लेकिन अब एलन को लगने लगा कि वे जैसे किसी लाइब्रेरियन के साथ रह रहे हों जो नन बनने के लिए पढ़ाई कर रही हो। एक बार फिर गोली बदलने से उनका टेस्टोस्टेरोन स्तर स्थायी स्तर पर आ गया, जो दोनों की शादी और घर के बर्तनों के लिए अधिक सुरक्षित था। पुरुष आक्रामक क्यों होते हैं? टेस्टोस्टेरोन सफलता, उपलब्धि व मुकाबले की भावना का हार्मोन है और गलत हाथों में इसके होने से पुरुष व नर जानवर ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अधिकतर माता-पिता लड़कों में हिंसक फिल्में देखने की कभी ना संतुष्ट होने वाली इच्छा से वाकिफ हैं और यह भी जानते हैं कि उनके बेटों को किस तरह कोई आक्रामक दृश्य न केवल पूरी तरह याद रहता है बल्कि वे उसका पूरा वर्णन भी कर सकते हैं। लड़कियां आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में दिलचस्पी नहीं लेती। सिडनी यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन से पता चला कि स्कूल में होने वाली किसी लड़ाई जैसे संभावित आक्रामक टकराव का सामना होने की स्थिति में समस्या के समाधान के लिए 74% लड़कों ने शाब्दिक या शारीरिक आक्रामकता का इस्तेमाल किया, जबकि 78% लड़कियों ने वहां से चले जाने या फिर समझौता करने का रास्ता अपनाने की कोशिश की। ट्रैफिक सिग्नलों पर हॉर्न बजाने वाले लोगों में से 92% पुरुष होते हैं, चोरी करने वाले लोगों में से 96% और हत्या करने वालों में से 88% पुरुष होते हैं। यौन विकृति वाले लोगों में लगभग सभी पुरुष होते हैं और इस तरह की महिलाओं पर किए गए परीक्षणों से स्पष्ट होता है कि उनमें अधिक मात्रा में नर हार्मोन होते हैं। जेल में बंद कैदियों में से 90% पुरुष होते हैं। हमारी प्रजातियों में पुरुषों के प्रभुत्व के लिए नर आक्रामकता मुख्य रूप से उत्तरदायी है। हम लड़कों को आक्रामकता नहीं सिखाते, हम उन्हें उनसे दूर रहने की शिक्षा देते हैं। आक्रामकता एक ऐसा नर गुण है जिसका स्पष्टीकरण सामाजिक अनुकूलन द्वारा नहीं दिया जा सकता। खिलाड़ियों पर हुए अध्ययन दिखाते हैं कि किसी खेल प्रतियोगिता से पहले की तुलना में उसके होने के बाद खिलाड़ियों का टेस्टोस्टेरोन स्तर अधिक होता है, जिससे यह साबित होता है कि किस तरह प्रतियोगिता आक्रामकता के स्तर को बढ़ा सकती है। न्यूजीलैंड की टीमों को अक्सर खेल शुरू होने से ठीक पहले माओरी युद्ध नृत्य हका करते देखा जा सकता है। इससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं, विरोधियों में खौफ पैदा होता है और खिलाड़ियों का टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ाता है। ठीक इसी काम यानी टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए कई खेलों में चीयर लीडर्स को काम में लाया जाता है। अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि जिन मैचों में चीयर लीडर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनमें भीड़ की हिंसा का स्तर बड़ा होता है। पुरुष इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स डेब्स ने बिजनेस लीडर से लेकर राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों, पादरियों व कैदियों तक की लार के नमूने लिए। उन्होंने पाया कि हर क्षेत्र में खराब प्रदर्शन करने वालों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करने वालों का टेस्टोस्टेरोन स्तर अधिक था और पादरियों में यह स्तर कम था, जिससे उनके कम प्रभुत्व का होना और यौन सक्रियता की कमी स्पष्ट होती है। उन्होंने यह भी पाया कि वकालत और सेल्स के काम में उपलब्धि पाने वाली महिलाओं का टेस्टोस्टेरोन स्तर सामान्य महिलाओं के मुकाबले ज्यादा था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन से न केवल उपलब्धियों का स्तर बढ़ता है बल्कि उससे अधिक टेस्टोस्टेरोन बनता है। हमने अफ्रीका से लेकर बोर्निया के जंगल तक प्राणियों के व्यवहार को देखा है और प्रत्यक्ष रूप से वही पाया है जिस पर शोध करते हुए वैज्ञानिकों ने कई वर्ष लगाए हैं। जिन नर प्राणियों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है वे ही आमतौर झुंड के मुखिया होते हैं। कुछ जानवरों जैसे चित्तीदार लकड़बग्गों में टेस्टोस्टेरोन इतना ज्यादा होता है कि पैदा होने के समय उनके पूरे दांत होते हैं और वे इतने आक्रामक होते हैं कि उनके बच्चे एक दूसरे को खा जाते हैं।
सबसे अधिक टेस्टोस्टेरोन वाले प्राणी जंतु जातक पर शासक करते हैं। कुत्तों, नर बिल्लियों, घोड़ों, बकरों और बंदरों में नर हार्मोन सबसे ज्यादा होता है। घर में रहने वाली महिलाओं व उनकी बेटियों के मुकाबले कामकाजी महिलाओं व उनकी बेटियों में टेस्टोस्टेरोन अधिक होता है। 1995 में किए गए 700 कैदियों के एक अध्ययन में पाया गया कि उन कैदियों का जेल प्रशासन के साथ टकराव होने या फिर बिना किसी वजह के हिंसा में शामिल होने की ज्यादा आशंका थी, जिनका टेस्टोस्टेरोन स्तर बहुत अधिक था। 1998 के एक अध्ययन में पाया गया कि अन्य वकीलों की तुलना में आजीवन टकराव व जिरह करने वाले प्रतिवादी वकीलों का टेस्टोस्टेरोन स्तर अधिक होता है। टेस्टोस्टेरोन की अधिकता वाले पुरुषों इतिहास में मानव प्रजाति पर वर्चस्व रहा है, और यह मानना भी पूरी तरह तार्किक है कि इतिहास में असाधारण महिला नेता जैसे बॉर्चिया, मार्गरेट थैचर, जॉन एफ आर्क और गोल्डा मायर जैसी असाधारण नेताओं को अपनी मां के गर्भ में भ्रूण अवस्था में 6 से 8 सप्ताह के बीच अतिरिक्त नर हार्मोन मिले थे। इसका एक गंभीर नकारात्मक पहलू टेस्टोस्टेरोन का वह स्तर है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाल ही में इसका एक भयावह उदाहरण अमेरिका में देखा गया, जिसमें कानून के 118 छात्रों को मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी असेसमेंट दिया गया और 30 साल तक उनकी जिंदगी का लेखा जोखा रखा गया व उनकी निगरानी की गई। पाया गया कि जिन लोगों में वैमनस्य और आक्रामकता का स्तर बहुत अधिक था, इस अवधि के दौरान उनकी मृत्यु की आशंका 4 गुना अधिक थी। जैसे जैसे समाज में शारीरिक बल का महत्व कम हो रहा है, दिमागी गतिविधियां अधिक बढ़ रही हैं और कई उद्योगों में पुरुषों का स्थान महिलाएं ले रही हैं, हमें पुरुषों के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के उपयोग के नए रास्ते खोजने होंगे। लोकप्रिय संस्कृति में पुरुषों के मांसल शरीर पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पुरुषों की सस्ती पत्रिकाओं में बढ़ोतरी हुई है और हिंसक कंप्यूटर गेम्स की संख्या विस्फोटक ढंग से बढ़ी है। इसे सांस्कृतिक विस्थापना के नाम से जाना जाता है और यह तब होता है जब टेस्टोस्टेरोन की अनदेखी की जाती है या फिर उस पर हमला होता है। परिणाम स्वरूप वह ज्यादा अपरिष्कृत, कम सामाजिक स्वरूपों में सामने आता है। इसलिए यह जरूरी है कि लड़कों को नियमित रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय डाली जाए। टेस्टोस्टेरोन और स्थानिक क्षमता। आप अब इस निष्कर्ष तक पहुंच चुके होंगे कि स्थानिक क्षमता पुरुषों का एक बहुत बड़ा गुण है, इसलिए यह टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा है। अध्याय 3 में हमने देखा था कि कैसे टेस्टोस्टेरोन गर्भ में नर भ्रूण के मस्तिष्क का आकार देने और शिकार करने व पीछा करने के लिए आवश्यक स्थानिक क्षमताओं से जुड़े सॉफ्टवेयर को उसमें स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। परिणाम स्वरूप शरीर जितना अधिक टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, मस्तिष्क का व्यवहार भी उतना ही अधिक पुरुषोचित होगा। सामान्य नर चूहों की तुलना में वे चूहे भूल भुलैया से ज्यादा तेजी से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिन्हें अतिरिक्त नर हार्मोन दिया गया था। उससे मादा चूहों की दिशा संचालन क्षमता भी बेहतर हुई, लेकिन वह उतने नाटकीय ढंग से बेहतर नहीं हुई जितनी कि नर चूहों की हुई थी। नर हार्मोन से नर व मादा दोनों का आक्रामकता स्तर बढ़ा। ब्रेन वायरिंग टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन की अधिक मात्रा वाले नरों के अंक 50 और 50 के बीच रहते हैं और उन्हें आमतौर पर नक्शे पढ़ना, किसी बिंदु से सही स्थिति का पता लगाने, वीडियो गेम्स खेलने या लक्ष्य पर निशाना साधने में कम कठिनाई होती है। उनकी दाढ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। फुटबॉल, बिलियर्ड्स और मोटर रेसिंग जैसे पीछा करने वाले खेल उन्हें पसंद आते हैं और रिवर्स पार्किंग में वे अच्छे होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एकाग्रता में मददगार होता है और थकावट से बचाता है। अध्ययन बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेने वाले लोगों में पैदल चलने व लंबी दूरी तक दौड़ने जैसी शारीरिक गतिविधियों के लिए ज़्यादा दमखम दिखा और वे लंबे समय तक किसी काम में अपना ध्यान लगा पाए। इसमें आश्चर्य नहीं है कि
इनमें से कई विशेषताएं समलैंगिक महिलाओं में पाई जाती हैं। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की सुसन रेसनिक ने पाया कि गर्भ में जिन लड़कियों को नर हार्मोन की असामान्य मात्रा मिली, उनके स्थानिक कौशल उन लड़कियों से बहुत बेहतर थे जिन्हें वह हार्मोन नहीं मिला। महिलाओं को रिवर्स पार्किंग क्यों पसंद नहीं आती? टेस्टोस्टेरोन जहां स्थानिक क्षमता को बेहतर करता है, वहीं मादा हार्मोन एस्ट्रोजन इसे कम करता है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पुरुषों से कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क जितना अधिक नारी सुलभ होता है, उसकी स्थानिक क्षमता उतनी ही कम होती है। यही वजह है कि अत्यधिक स्त्रियोचित गुणों वाली महिलाएं रिवर्स पार्किंग या नक्शा पढ़ने समझने में अच्छी नहीं होती। टर्नर्स सिंड्रोम कहलाने वाली एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति में किसी महिला में XX में से एक X क्रोमोसोम नहीं होता और उसे XO कहा जाता है। सभी मामलों में इन लड़कियों का बर्ताव बहुत स्त्रियोचित होता है और उनमें स्थानिक क्षमता बहुत कम या ना के बराबर होती है। अपनी कार की चाबियां किसी XO महिला को भी कभी ना दें। कॉकेशियन यानी श्वेत पुरुषों की तुलना में चीनी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफ़ी कम होता है और यह उनके चेहरे पर बालों के कम होने व उनमें गंजेपन के कम होने के रूप में दिखाई देता है। श्वेत या काले पुरुषों की तुलना में चीन के सामाजिक में हिंसक या आक्रामक अपराधों के लिए दोषी पुरुषों की संख्या कम होती है। वहाँ बलात्कार की घटनाएं भी तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। शायद टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने के कारण ऐसा होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एशियाई पुरुष आमतौर पर रिवर्स पार्किंग की क्षमता के मामले में क्यों पिछड़ते हैं। गणित और हॉर्मोन्स। लड़के अपने दिमाग के दाएं अगले हिस्से का इस्तेमाल गणित के सवालों को हल करने के लिए करते हैं। लड़कियों के मामले में स्थानिक क्षेत्र मस्तिष्क के दोनों ओर स्थित होता है और परीक्षण बताते हैं कि गणित के सवाल हल करने के लिए लड़कियां अपने दिमाग के बाएं भाग के अगले शाब्दिक हिस्से का इस्तेमाल करती हैं। इससे यह साफ होता है कि क्यों कई महिलाएं ऊंचे स्वर में गिनती करती हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्यों आमतौर पर लड़कियां बुनियादी कैलकुलस में लड़कों से बेहतर होती हैं और उनका आपसी सहयोग और पढ़ाई के प्रति लगन उन्हें अक्सर अंकगणित या गणित की परीक्षाओं में लड़कों के मुकाबले बढ़त देती है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में मस्तिष्क का विकास जल्दी होता है, जिससे आंशिक रूप से यह बताया जा सकता है कि वे क्यों प्रारंभिक अवस्था में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। लेकिन यौवनारंभ के बाद लड़के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं और गणितीय तर्क क्षमता में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उनकी स्थानिक क्षमता को बढ़ा देता है। बॉस्टन में जॉन्स हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी में 11 से 13 साल के प्रतिभाशाली बच्चों की गणित की योग्यता जांचने के परीक्षण किए गए। इनमें पाया गया कि परीक्षणों को जितनी कठिन बनाया गया, उतनी ही अधिक लड़कों की क्षमता लड़कियों से उतनी ही अधिक बढ़ती गई। सरल स्तरों पर प्रतिभाशाली लड़कों ने लड़कियों को 2:1 से हराया। मध्यम स्तर पर यह अनुपात बढ़कर 4:1 हो गया और कठिनाई का स्तर अधिक बढ़ने पर यह अनुपात 13:1 पर पहुंच गया। 1998 में कनाडा के मस्तिष्क शोध के क्षेत्र की विशेषज्ञ डॉक्टर डॉरिन किमुरा ने पाया कि अगर किसी पुरुष में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को 2 गुना या 3 गुना कर दिया जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी गणित संबंधी तर्क क्षमता भी दोगुनी या तिगुना हो जाएगी। इससे स्पष्ट है कि टेस्टोस्टेरोन की कारगरता के लिए शायद कोई आदर्श स्तर होगा, जो कि निम्न से लेकर मध्यम श्रेणी तक के स्तर के बीच कहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जरूरी नहीं कि किंग कॉन्स का गणितीय कौशल उस पुरुष से बेहतर होगा जिसकी दाढ़ी कम तेजी से बढ़ती है। दिलचस्प बात यह है कि टेस्टोस्टेरोन से महिला की गणितीय तार्किक नाटकीय ढंग से बेहतर होती है, जबकि पुरुष के मामले में यह उतनी तेजी से बेहतर नहीं होती। इसी कारण से संभव है कि किसी बार्बी गुड़िया जैसी लगने वाली महिला की तुलना में कोई मूछ वाली महिला बेहतर इंजीनियर बने। पतझड़ ऋतु में
जब पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन स्तर अपने चरम स्तर पर होता है तो उनकी नक्शा पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। पीएमटी से गुजर रही लड़कियों को गणित में कम अंक मिलते हैं। गणित की परीक्षा में शिक्षा प्रणाली लड़कों का साथ देती है और लड़कियों के प्रतिकूल होती है, क्योंकि अध्ययन बताते हैं कि पीएमटी से गुजर रही लड़कियों के टेस्टोस्टेरोन का स्तर बहुत कम होता है। एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि पीएमटी झेल रही लड़कियों को गणित की परीक्षा में उन लड़कियों के मुकाबले कम अंक मिले जो उससे नहीं गुजर रही थी। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था वह होगी जिसमें इम्तिहान ऐसे समय में हो जो जैव वैज्ञानिक तौर पर लड़कियों के लिए अधिक अनुकूल हो। लड़के तो किसी भी समय परीक्षा दे सकते हैं। आधुनिक पुरुष का शिकार का खेल। अब पुरुष शिकार करने के बजाय खेल खेलते हैं। अधिकतर खेल गतिविधियां 1800 के बाद शुरू हुई। उसमें पहले दुनिया के अधिकतर लोग भोजन या मनोरंजन के लिए शिकार करते थे। 1700 के दशक के अंतिम वर्षों में हुई औद्योगिक क्रांति और खेती की आधुनिक तकनीकों के कारण भोजन का पीछा करने और उसे पकड़ने की जरूरत नहीं रही। हजारों साल से पुरुष शिकार करने के लिए प्रोग्राम्ड रहे हैं और अचानक उसके बंद होने से उनके पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं बचा। इसके जवाब के रूप में खेल सामने आए। 90% से अधिक आधुनिक खेल 1800 और 1900 के बीच तैयार हुए और कुछ नए खेल 20वीं सदी के दौरान सामने आए। अधिकतर खेलों में दौड़ना, पीछा करना, लक्ष्यों पर निशाना साधना शामिल है, जिससे अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल हो सके। शोध दिखाते हैं कि जो लड़के शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, किसी अपराध या आक्रामक काम से उनके शामिल होने की आशंका कम होती है। और आपराधिक रिकॉर्ड वाले युवाओं से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि खेलों में वे बहुत कम भाग लेते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल खेल के मैदान में ना किया जाए तो वह असामाजिक तरीके से अभिव्यक्ति होता है। सड़कों पर दिखने वाली हिंसा लगभग पुरुषों द्वारा ही की जाती है। अधिकतर पुरुष सड़क पर एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, जबकि महिलाएं बस उस वक्त संयोग से वहां मौजूद होती हैं। किसी स्पोर्ट्स क्लब में नाम लिखवाने से पहले उस क्लब के लक्ष्यों, मूल्यों, आदर्शों और वहां के अग्रणियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। अगर वे सिर्फ खेल के लिए वहां पर हैं और खेल ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो वे लोग अब भी अपने जीव विज्ञान के गुलाम हैं। इसलिए बेहतर है कि आप किसी फिशिंग क्लब की सदस्यता ले लें। योग या मार्शल आर्ट्स जैसे कई क्लब भी हैं जो आज भी जीवन जीने के कारगर तरीके सिखाने के लिए सेहत, तनाव मुक्त और अच्छे जीवन मूल्यों जैसे सिद्धांतों की सीख देते हैं। ऐसे क्लबों से बचने की कोशिश करें जिनका जोर सिर्फ सदस्यों से पैसा बनाना होता है। पुरुषों की तोंद क्यों होती है और महिलाओं का पिछला हिस्सा भारी भरकम क्यों होता है? प्रकृति अतिरिक्त वसा के ऊतकों को जितना संभव हो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से दूर रखती है, ताकि उससे इन अंगों की कार्यप्रणाली की कारगरता में कोई रुकावट ना आए। आमतौर पर मस्तिष्क, हृदय और जननांगों के आसपास बहुत कम या ना के बराबर चर्बी होती है। महिलाओं में कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण अंग जैसे अंडाशय होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा करने में सक्षम महिलाओं के पेट पर अतिरिक्त चर्बी नहीं जमती। पुरुषों के अंडाशय नहीं होते और इसलिए अतिरिक्त चर्बी उनकी तोंद पर जमा होती जाती है और इसके अलावा उनकी पीठ पर भी कुछ चर्बी आ जाती है। यही कारण है कि आपको मोटी टांगों वाले पुरुष बहुत कम दिखेंगे। महिलाओं की अतिरिक्त चर्बी उनकी जांघों, पिछले हिस्से और ऊपरी बाह के नीचे जमा होती है, जिसका इस्तेमाल स्तनपान कराने के दौरान पोषण के स्रोत के रूप में होता है। अगर पुरुषों के अंडाशय होते तो उनकी जांघें भी ज्यादा बड़ी होती और उनके पेट मोटे ना होते। गर्भाशय निकाले जाने की स्थिति में प्रकृति उस चर्बी को पेट पर फैला देगी। तो दर्शकों, यहाँ समाप्त हुआ हमारा भाग 7। भाग 8 सुनने के लिए मिलते हैं कल रात को। तब तक के लिए शुभ रात्रि।